Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन के नियम के साथ साथ हमने उसके जो टाइप्स थे उसे भी पढ़ लिया है, साथ ही साथ एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। अब उस क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है सेकंड नंबर की एक्सरसाइज। और यह संबंधित एक्सरसाइज जो है, हमने जो उसके टाइप्स पढ़े हैं उससे संबंधित है। तो हम आइए इस जो प्रश्न एक्सरसाइज जो दी गई है उसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड है और इसमें कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, सेलेक्ट द नाउन। क्या करने हैं हमें? सेलेक्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से नाउन को सेलेक्ट करने हैं। कहाँ से? फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस दिए गए हैं वो उसमें से। एंड नेम दियर काइंड्स, और उसके टाइप्स को बताने हैं। टाइप्स मतलब होता है टाइप्स, और टाइप्स टाइप का मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। उसके जो प्रकार है, नाउन के जो प्रकार है उसमें हमें नाउन तो सेलेक्ट करने ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये बताने हैं कि वो किस तरह के नाउन है। जो नाउन में हमने उसके 5 टाइप्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। ये 1 2 3 4 5, ये पांच तरह के हमने नाउन पढ़े थे। इन्हीं नाउन में से जो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उस क्वेश्चन में अगर कहीं नाउन आया हुआ है तो हमें बताने होंगे कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर मटेरियल नाउन है। तो एक एक साथ ही में आप देख रहे होंगे कि यहाँ हम एक साथ दो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और वो है सेकेंड और थर्ड नंबर की। तो पहले नंबर का जो जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकेंड एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, मित्रों, आगरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ एक हमने जब रूल्स पढ़ रहे थे, जब हम, तो हमने उसमें बताया था जो वर्ग होगी मित्रों, उस वर्ग से पहले कुछ भी रखा होगा वो मोस्टली ज्यादातर होता है नाउन। और वो नाउन कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर हो सकता है, वो कॉमन हो सकता है, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट में से कोई आ सकता है। उसे हमें देखकर आइडेंटिफाई करने हैं कि वो किस तरह का नाउन है। दूसरा जो है, एक एक ट्रिक हमने और बताई थी कि अगर ए, एंड और द, ये जो आर्टिकल होते हैं ये किसी के पहले लगे होंगे, अगर इनके बाद एक शब्द सिर्फ आया होगा तो वो नाउन होगा और ये आर्टिकल होगा। या दूसरी भाषा में हम कहें, जब हम सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें अगर एक शब्द के से पहले कुछ आया है तो उसे हम क्वालिफायर कहते थे। तब इसे हम क्वालिफायर कहते थे वहां सेंटेंस में। और हमने देखा था कि अगर इनमें से कोई आया हो या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव आया हो वो, तो उसके बाद अगर इस वर्ड के बाद अगर जो सब्जेक्ट, वो सॉरी, जो नाउन होगा अगर वो 3 अक्षरों में आया होगा, जैसे पहले यहाँ पे कोई नाउन हो और फिर आया हो, फिर इनमें से कोई आया हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव आया हो, तो ये बन जाते थे डिटरमाइनर, और ये बन जाता था एडजेक्टिव, और ये बनता था हेड वर्ड। ठीक इसी नियम को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमने पढ़े हैं नाउन के टाइप में, उसे ध्यान रखते हुए हमें इसे सॉल्व करने हैं। तो यह जो लिखा है आगरा, आगरा, एक बार पुनः रिपीट करते हैं। नाउन की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हैं। क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसमें जो टाइप्स थे प्रॉपर नाउन में, उसमें बताया गया था ये ऑलवेज इन कैपिटल लेटर लिखा होता है, और जब हम स्पेशलाइज कर देते हैं किसी को तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। और आगरा क्या है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन, नाउन है लेकिन प्रॉपर नाउन। अब देखिए यहाँ भी जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया गया, आ आया हुआ है, और उसके बाद ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है, और ये सिटी जो है ये नाउन है। और नाउन के टाइप्स में अगर जाए तो ये है
कॉमन नाउन। कैसा नाउन? कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया की जितनी सिटी होगी, जितने शहर होंगे, हम उन सबको ही सिटी कहेंगे। लेकिन आगरा कोई एक होगा, वो स्पेशल है, उस सिटी का नाम है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, और सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। देखिए सेम एकदम बिल्कुल इसी कैटेगरी पे आया है, वर्ग के बाद ऐसे ही रखा गया है जैसे यहाँ पे रखा गया था अ ब्यूटीफुल सिटी, ठीक उसी तरह से यहाँ भी वर्ग के बाद रखा गया। और वर्ग से पहले आया है एलिफेंट, एलिफेंट से पहले आया है द। तो अगर आप उसे सेंटेंस में जैसे पढ़े थे उस तरह से तोड़ेंगे तो ये हो गया क्वालिफायर, ये हो गया हेडवर्ड। लेकिन हमें बताने हैं यहाँ पे नाउन और नाउन के टाइप्स। तो एलिफेंट जो है, एलिफेंट का कोई नाम नहीं है, एलिफेंट पूरे उसके समूह को दर्शाता है, पूरे उसके जात को दर्शाता है, तो ये कहलाएगा कॉमन नाउन। कैसा नाउन? कॉमन नाउन कहलाएगा। और एनिमल, एनिमल जो भी होगा, वो पशु जानवर जितने होते हैं सबको हम एनिमल ही कहते हैं, तो ये भी है कॉमन नाउन। तो ये रहा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। बिग मतलब होता है बड़ा, एलिफेंट एक बड़ा जानवर है, पशु है। अब अगला है, वो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन। और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में कह रहा मित्रों, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमने देखा था मित्रों, आपको ध्यान अगर आ रहा होगा तो आपने एक चीज देखा था जिसे हम पुनः आपको दिखा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक तो ऑनेस्टी दी गई है, दूसरा जो है यहाँ पे बनाने के कुछ तरीके बताए थे, जहाँ पे ये बताया गया था कि ये कौन सा नाउन है और किसमें हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि अगर किसी भी नाउन, कॉमन नाउन के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, फुट, शिप, सी वाई, आर वाई, वाई लगाते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। और एडजेक्टिव है उसमें डब लगा देते हैं, नेस लग जाता है, हुड लगता है, सी वाई, आई सी ई, टी वाई लग जाता है, तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर वर्ब है कोई और उसमें ए एन सी, टी एच आई ओ एन, आर ई डी, टी आई ओ एन लग जाता है, तो भी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। साथ ही साथ हमें मित्रों एक चीज और ध्यान रखने हैं कि वो जो होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको इसमें डेफिनेशन जो टिप्स में बताए गए थे इसके नोट्स में, कि हम नाइदर टच, ना हियर, ना लिसन, ना ही हम उसको छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, बट ओनली वी कैन फील इट, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब देखिए जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो बता रहा है वो कह रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में, पहला जो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है उसमें कह रहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अभी टी वाई लगा इसमें, तो ऑनेस्टी क्या कर रहा है, ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब होती है ईमानदारी, और ये ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी जो है, ये कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और फिर आगे दिया गया इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इज द बेस्ट पॉलिसी द लगता है मोस्टली नाउन के लिए, तो यहाँ जो है द पॉलिसी के लिए आया है, वेस्ट क्या है एडजेक्टिव, और पॉलिसी कैसा नाउन है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें हमने देखा कि दो तरह के दो नाउन आए हुए हैं, एक ऑनेस्टली और एक पॉलिसी, और दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब जो है वो फोर्थ नंबर की का क्वेश्चन है, और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है सोहन रीड्स इन माय क्लास। सोहन रीड्स इन माय क्लास, रीड्स मतलब होता है पढ़ना, और ये सिंगुलर है,
एक ऐसा वर्ब है सिंगुलर, क्योंकि शोहन क्या है, सिंगुलर है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो यहाँ पे जो शोहन है, शोहन किसी जाति को, किसी समूह को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि किसी एक स्पेशल बच्चे का या व्यक्ति का नाम है। तो जो किसी का नाम होता है वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। तो ये जो है सोहन, वो प्रॉपर नाउन है। दूसरा जो है इसमें नाउन आया है क्लास। क्लास जो है मित्रों, जब एक तो हम यहाँ पे कोई वो नहीं आया, आर्टिकल नहीं आया है, ये आया है पॉसेसिव एडजेक्टिव। माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। पॉसेसिव प्रोनाउन जब आप पढ़ेंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन में आपको आएगा, जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव, ये आई सब्जेक्ट है, मी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। और इसके पॉसेसिव प्रोनाउन वाले कॉलम में आता है माई और माई। तो जो ये माई होता है इस कॉलम में, इसके बाद चाहे वी हो, ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, दे हो, एक्सेट्रा, जितने भी इस पॉसेसिव प्रोनाउन के कॉलम में इस माई वाले कॉलम के सीधे में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जब भी आएंगे तो इनके बाद नाउन का आना तय है। देखिए जैसे माई लिखा हुआ है और इसके बाद क्लास आया है। क्लास जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है किसको, ये कलेक्शन को शो करता है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि कभी भी क्लास एक बच्चे से कभी नहीं बन सकती है, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे तभी वो क्लास का निर्माण होता है। और तब जो जहां बहुत सारे लोगों की बात होती है वहां कलेक्टिव नाउन होता है। अब अगला है वो है फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में मित्रों ये कह रहा है कि दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर। तो यहाँ जो दिस कप है, एक तो ये वर्ड से पहले आया हुआ है तो कंफर्म है कि क्या होगा, नाउन ही सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो है कोई प्रोनाउन दिया नहीं गया है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो मोस्टली आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे होता है। तो इनमें से जो होता है ये प्रोनाउन के पार्ट है। इनमें से अगर कोई आएगा तो वो प्रोनाउन। और इनमें से यहाँ पे क्रिया से पहले कुछ आया नहीं है, वो लिखा गया है कब, और कब से पहले लिखा है दिस। दिस है जो वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और कब जो है वो नाउन है। और अगर हम सेंटेंस के हिसाब से इसको क्लैरिफाई करें तो ये जो है दिस, ये क्वालिफायर बना, और कब जो है हेडवर्ड बना। और कब, कब चाहे वो किसी चीज का हो, किसी मेटल का बना हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो मिट्टी का हो, या किसी चीज का हो, फाइबर का हो, वो सब का सब कब ही कहलाएगा। और कब होता है कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। तो कब कैसा नाउन बना, कॉमन नाउन। और फिर मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर भी जो है, हाँ एक चीज और देखिएगा, मैंने जो यहाँ पे ए, एंड और द या फिर इस वाले कॉलम को जो बताया कि आर्टिकल के अलावा पॉसेसिव एडजेक्टिव, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के अलावा मित्रों जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन, इसके बाद ज्यादातर नाउन ही आता है। जैसे देखिए आप लिखा है, आपके बाद ये सिल्वर जो है वो नाउन है। और ये किस तरह का नाउन है, मटेरियल नाउन। कैसा नाउन, मटेरियल नाउन के कैटेगरी में सिल्वर आता है। हमने नियम में भी पढ़ा था इसको कि जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब के सब किस में आते हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आए होंगे जो फिफ्थ नंबर का था। अब आते हैं सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे। और सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे में लिखा गया है द चाइल्ड, द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क। ड्रिंक्स मतलब होता है पीना, और मिल्क, मिल्क तो आप जानते ही हैं दूध होता है। और दूध जो है ये ये नाउन है। और ये दूसरा जो है ड्रिंक्स के जो है ये वर्ब है, और इस वर्ब से जो पहले आया है वो चाइल्ड
वो नाउन है। तो चाइल्ड जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? नाउन तो है, लेकिन कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। चाहे जो भी हो, वो सब बच्चे ही होते हैं, आ, किसी का बच्चा। फिर मिल्क, मिल्क दूध जो है, ये भी कैसा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। कैसा नाउन? कॉमन नाउन। मिल्क जो है वो कॉमन नाउन। तो इस तरह से 6 नंबर के क्वेश्चन में दो नाउन आए थे, एक चाइल्ड और एक मिल्क, दोनों के दोनों कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। और 7 नंबर के क्वेश्चन में मित्रों ये बता रहा है, कह रहा है कि माई फादर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एक तो माई आया, और ये स्पीक जो है इसमें वर्ब है, और ये क्या है? ऑलवेज एडवर्ब है। और इससे पहले जो आया हुआ है ये फादर, ये है नाउन। और नाउन का कि कौन से टाइप में आएगा? तो फादर जो है ये आएगा कॉमन नाउन। पिता कोई भी सब अपने पापा को पिताजी ही बोलते हैं। फादर कॉमन नाउन कैटेगरी में आता है। और यहाँ लिखा है ट्रुथ। देखिए टीएच उसमें बता रहा था, नियम में भी बताया। और ट्रुथ सच्चाई, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो इस तरह से जो 7 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें दो नाउन आया, एक माई फादर, दूसरा आया द ट्रुथ। तो ये दोनों के दोनों, एक कॉमन नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। तो अब इसके पश्चात जो है 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। और 8 नंबर के क्वेश्चन में तो लिखा गया है, द जज द जज गेव हिज जजमेंट। द जज गेव हिज जजमेंट। न्यायाधीश ने, जज ने गिव दिया। गिव क्या है? वर्ब है। और गिव मतलब होता है, ये गिव का सेकंड फॉर्म है। गिव, गिव और गिवन होता है। तो ये सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है देना। तो ये इस वर्ब का क्या बना? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। और ये नाउन प्रोनाउन में से नाउन ही है, क्योंकि ये इसकी कैटेगरी में नहीं आता। जो अभी आई बी यू दे ही सी ही ने बताया उसमें से कोई नहीं है, तो अर्थात ये प्रोनाउन नहीं है। क्या बना था? नाउन बना। और नाउन जो है जज, जज जो भी होगा वो सब के सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो ये है कॉमन नाउन। और दूसरा जजमेंट, जजमेंट जो है उसका न्याय। द जज गेव हिज जजमेंट, न्यायाधीश ने अपना न्याय दिया। तो ये जो न्याय है, न्याय को क्या हम सुन दे पकड़ेंगे, छुएंगे, चखेंगे नहीं, हम उसे ओनली वी कैन फील इट, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और जजमेंट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में हो आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में दो नाउन आए थे, एक आया था जज और दूसरा आया था जजमेंट। तो एक बना कॉमन नाउन और दूसरा बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप आपको क्वेश्चन 8 नंबर का समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 9। और 9 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि सीता wrote a letter to her father, the field। ये द फील्ड जो है इस क्वेश्चन का है। द सीता wrote a letter to her father। सीता ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। सीता अपने पिता के लिए एक पत्र लिखती है। सॉरी, सीता अपने पिता के लिए एक पत्र लिखी। तो यहाँ पे रोट जो है ये राइट का सेकेंड फॉर्म। राइट होता दूसरा रोट, और तीसरा होता है रिटेल। तो इन तीनों का मतलब होता है लिखना। और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके सेकेंड, और ये थर्ड फॉर्म है। तो अभी क्रिया से पहले क्या आया? नाउन। और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है यहाँ पे नाउन है। और ये देखिए कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो और दूसरा है
प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, तो ये है प्रॉपर नाउन। अब फिर आता है अ लेटर। तो एक एक तरीका और हमने वहां पे देखा था कि हम क्या से, कौन से, किसने से और किसको से अगर प्रश्न करते हैं, कहा क्रिया से पहले लगा करके इनको हम अगर रखते हैं, तो हमें उत्तर में जो प्राप्त होता है वह नाउन होता है। और फिर हमें उस नाउन को जब हम नाउन जान लेंगे, तो नाउन जानने के पश्चात हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि जो उसके टाइप्स हैं पांच, उस पांचों टाइप्स में से ये कैसा नाउन है। जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है? वह नाउन जो किसी व्यक्ति का नाम होता है या किसी व्यक्ति वस्तु विशेष कोई व्यक्ति वस्तु होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी का नाम नहीं होता है। और फिर कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो किसी समूह को दर्शाता हो, वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। और फिर उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जो किसी धातु से, किसी पदार्थ से बना हो या फिर अपना स्वरूप चयन कर देता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम ना टच कर सकते हैं, ना ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, only we can feel it, that is called abstract noun। तो यहाँ पे सीता जो है वो प्रॉपर नाउन। उसके बाद आ लेकर क्या लिखी, आप पत्र देखिए, कौन लिखा? सीता लिखी। क्या लिखी? एक पत्र लिखी। और फिर किसको लिखी? किसको लिखी? हर फादर। तो फादर अभी यहाँ आया था, फादर। तो फादर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और लेटर कैसा नाउन है? ये भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में 3 नाउन आए थे, एक सीता, दूसरा लेटर, तीसरा हर फादर। और तीनों को हमने इनसे क्वेश्चन करके प्राप्त किया। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं हम। क्रिया से पहले कौन लगाया, कौन लिखा? सीता। क्या लिखी? अ लेटर। किसको लिखी? हर फादर। तो आपको समझ में, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा कि इसमें कौन नाउन है और किस तरह का नाउन है। अब अगला नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 10 है और एक्सरसाइज सेकंड का लास्ट है। द फ्लॉक ऑफ शिप is eating grass in the field। हम इस द फील्ड को यही लिख देते हैं, द द फील्ड। तो अब यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इधर छप गया था, हमने इसको उठा के इधर कर दिया। देखिए लिखा था फ्रॉग ऑफ शिप, फिर ये किया ईटिंग द ग्रास इन द फील्ड। यहाँ पे हमने जितने अभी आपको ट्रिक बताए, उस ट्रिक के आधार पे आप देखिए, यहाँ एक तो इन आया है प्रीपोजिशन, और इसके बाद जो आएगा वो नाउन होगा। एक तो इन लगा, दूसरा आर्टिकल दा भी लगा है, फिर यहाँ पे भी आर्टिकल दा लगा है, फिर यहाँ भी प्रीपोजिशन है। तो अगर हम एक एक शब्द को तोड़ते हुए देखें, तो यहाँ पे शिप जो है वो क्या है? नाउन। और इस शिप शिप को सिर्फ को ले तो शिप क्या है? ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन यहां से यहां तक मित्रों जो है द फ्लॉक ऑफ शिप, ये पूरा का पूरा वर्ड सब्जेक्ट बनेगा और ये पूरा का पूरा नाउन बनेगा। आपने इसे कलेक्टिव नाउन में देखा है कि शिप के समूह को क्या कहते हैं, शिप के समूह के कलेक्शन को क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो द फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों का झुंड, इज ईटिंग ग्रास, घास खा रहा है, इन द फील्ड, कहाँ खा रहा है? इन द फील्ड। तो ये बना कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन? कलेक्टिव नाउन बना। और फिर यहाँ पे ईटिंग ग्रास, ग्रास भी नाउन है। और फिर फील्ड, फील्ड कॉमन नाउन और ग्रास कॉमन नाउन। घास
घास का प्रकार नहीं बताया है, इसने सिर्फ घास को किया है। तो चाहे वो जिस तरह की घास हो, वो सब की सब, ग्रास मतलब होता है घास। तो ये चाहे जिस तरह की, जब तक इसकी प्रजाति का नाम नहीं बताएगा तब तक ये प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता है। ये किसमें आएगा? कॉमन नाउन। घास शब्द बोल करके, ग्रास बोल करके इसने पूरे जितनी भी घास की टाइप्स हैं, पूरे उसके समूह को, पूरे उसके जाति को बताया है। तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। और फिर द फील्ड कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर सेकेंड के 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न थे, उसको हमने सॉल्व किया। अब अगली एक्सरसाइज है, वो है थर्ड नंबर की। और थर्ड नंबर के एक्सरसाइज में देखिए, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है। और थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में लिखा है इंस्ट्रक्शन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन का चयन करिए। चूज मतलब चयन करना, चयन करना। और करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब विकल्प। विकल्प का फॉर आइडेंटिफाइंग द नाउन, क्या करने हैं? सही विकल्प का चयन करिए, फॉर आइडेंटिफाइंग द नाउन, और पहचान करिए किसकी? नाउन की करिए। तो पहले क्वेश्चन जो लिखे गए, पहला क्वेश्चन में लिखा है बॉयज लर्न ग्रामर इन द क्लास। बॉयज लर्न ग्रामर इन द क्लास। और उससे संबंधित, पहले क्वेश्चन से संबंधित मित्रों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सी बी डी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन। और इस विकल्प में को देखते हुए हमें यहाँ से बताने हैं कि कितने नाउन हैं इसमें। एक तो देखिए क्रिया क्या है? लर्न है। लर्न के पहले, जो क्रिया से पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट मोस्टली नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये एक तो बॉय इसमें है। दूसरा ग्रामर। ग्रामर क्या है? व्याकरण है, ये भी किसी का नाम है। और फिर आता है क्लास। तो ये जहां दिए गए होंगे ए बी सी डी में से वही सही होगा। तो ऑप्शन बी सही है, बॉयज ग्रामर और क्लास। अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये है कलेक्टिव नाउन। ग्रामर व्याकरण, चाहे जिसका हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी भाषा का ग्रामर हो, उसे हम ग्रामर की व्याकरण ही कहेंगे। तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। और बॉय, ये भी कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा। तो आई होप आपको को एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला है, अगला प्रश्न है। और अगले प्रश्न में कह रहा है कि हिज फैमिली हैज लेफ्ट फॉर लखनऊ। हिज फैमिली, एक तो ये हैज क्या है? क्रिया। और इस क्रिया से पहले क्या आया है? सब्जेक्ट। क्रिया से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे प्रोनाउन दिया नहीं है। प्रोनाउन होता है क्या? आई, बी, यू, दे, ही, सी। एक में से कोई आएगा तो वो प्रोनाउन होगा। तो एक नाउन ये हो गया। दूसरा, यहाँ फॉर प्रीपोजिशन, और फॉर प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन ये आया। और देखिए, ये इसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा गया है। तो ये कैसा है? लखनऊ प्रॉपर नाउन है। लखनऊ कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। तो ये नाउन की कैटेगरी में आ रहे हैं। हालांकि हमसे पूछा गया है सिर्फ क्या बताना है आपको, इस क्वेश्चन से संबंधित जो 4 विकल्प दिए गए हैं, उस 4 विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही है जो ये बताता है कि ये नाउन है। तो हिज फैमिली में से फैमिली, और यहाँ लखनऊ, ये दोनों के दोनों नाउन है। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन डी है, जिसमें फैमिली और लखनऊ आया है। फैमिली किसको रिप्रेजेंट करता है? कि नाउन के किस टाइप को? तो ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में लिखा गया है फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स, फिजिक्स मतलब होता है
भौतिक। और इसी से आगे लगा देते हैं साइंस, तो बनता है भौतिकी विज्ञान। तो फिजिक्स इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स आसान विषय नहीं है। इजी मतलब होता है आसान या सरल, सरल या आसान, आसान या सरल। तो यहाँ पे एक तो इज लिखा है और क्रिया से पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट एक नाउन ये बना। दूसरा बना एंड इजी सब्जेक्ट। इजी क्या है? एडजेक्टिव। कैसा है? सरल है। उसकी विशेषता बता रहा है सब्जेक्ट की। तो ये सब्जेक्ट इसमें नाउन हुआ। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो नाउन आए, एक फिजिक्स और एक सब्जेक्ट। कौन से विकल्प में है? पहला ही विकल्प है, फिजिक्स और सब्जेक्ट। तो ये इसका पहला आंसर सही है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें दो नाउन आए हुए थे, एक फिजिक्स और एक सब्जेक्ट। अब अगला प्रश्न है और वो प्रश्न नंबर है 4। 4 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है द कमिटी हैज अपॉइंट अपॉइंटेड हिम प्रिंसिपल। कमेटी ने उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया। क्या प्रिंसिपल नियुक्त किया? अब यहाँ पे हैज है जो क्रिया है, तो इसके पहले क्या आया है? सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट नाउन है। कमेटी समूह को दिखाता है। कमेटी कभी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे तब जाकर के वो कमेटी बनती है। और जिसमें समूह की बात होती है वो आता है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो ये कैसा नाम है? कलेक्टिव नाउन। और फिर अपॉइंटेड कौन नियुक्त किया? कमेटी ने उसे एक प्रिंसिपल के पद पे। प्रिंसिपल जो है यहाँ पे नाउन है, और प्रिंसिपल जो वर्ड है ये आएगा नाउन्स के टाइप में, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। चाहे वो महिला प्रिंसिपल हो या पुरुष प्रिंसिपल हो, दोनों ही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, और ये कॉमन नाउन के कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें किस ऑप्शन में ए बी सी डी में से कौन से ऑप्शन में कमेटी और प्रिंसिपल रखा गया है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का सी है विकल्प, उसमें लिखा गया है। इसमें एक गलती हुई है, स्प्रिंट हुआ है मित्रों, यहाँ कामा लगना चाहिए, अलग से लगना चाहिए। जैसे इसमें किया है, इसमें किया, सब में किया है, बट यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब भी लिखेंगे अगर आ जाएगा तो आप कामा से सेपरेट करते हुए इसे लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन ज्यादा सही होगा। अब एक्सरसाइज नंबर थर्ड का लास्ट और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है मित्रों, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क एक पूर्ण आहार है या पूर्ण भोजन है। फूड मतलब भोजन होता है, फूड जो वर्ड है ये है नाउन, और मिल्क नाउन है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं, अगर ये दोनों जिसमें आते हैं तो वही विकल्प सही होगा। एक है मिल्क और दूसरा है फूड, तो ऑप्शन डी सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें सिर्फ इतना ही करना था मित्रों, दोनों के दोनों एक्सरसाइज में सिर्फ इतना आपको बताने थे, ऊपर वाले में बताने थे कि नाउन्स के टाइप्स के नाउन, वो जो क्वेश्चन दिया गया उसमें नाउन कितने हैं, और वो जो नाउन है भी तो उनकी वो किस टाइप में आता है। 5 जो दिए गए हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कौन सी नाउन की कैटेगरी में वो आता है, उसको हमें बताने थे। और थर्ड नंबर के एक्सरसाइज में हमें सिर्फ चयन करने थे, चूज करने थे करेक्ट ऑप्शन की जो नाउन का सही प्रकार है वो ही हमें बताने थे। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो एक्सरसाइज नंबर सेकेंड रही है और थर्ड रही है, ये दोनों के दोनों जो जितने प्रश्न थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाएं। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से पहले एक बार पुनः मैं कहूंगा, आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए। जब तक आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। या फिर टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस वीडियो को, जो हमने रूल्स बताए थे, वहां वापस जाइए उस वीडियो में, जो इसके पहले वाली वीडियो है उसमें आप
इसे देखिए, उसके नियम को समझिए, पढ़िए, तत्पश्चात पुनः एक्सरसाइज सॉल्व करिए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में जाइए और वहां जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उसमें टाइप करिए, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद हम इसके आगे जो रूल्स हैं नाउन के टाइप में उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।